हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे जाते हैं, खास करके दोस्तों आपका यूपी टीटी और सुपर टीटी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जिसमें कई हमारे साथी जो हैं 3 से 4 मिनट का टाइम दोस्तों वेस्ट कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इसमें मैं आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे आपके नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 5 सेकंड में दोस्तों आंसर इसका फाइंड कर लेना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक भिन्न का हर जो है अंश से 5 अधिक है। हर यानी जो है वो अंश से 5 ज़्यादा है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो आपको मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। कैसे दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन को आप x और y मानेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो x y नहीं मानना है। तो फिर कैसे सॉल्व करना है? इसे गो थ्रू ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे दोस्तों? वो कैसे? ए ऑप्शन लीजिए, 9/14 आपका लिखा है ना, और यहाँ पे कह रहा है एक भिन्न का जो हर है वो अंश से 5 अधिक है। तो देखिए हर कितना अधिक है अंश से? भाई अंश 9 है, हर 14 है, तो जाहिर सी बात है 5 ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड वाला हम ले लेते 8/15। 8/15 जब लेंगे तो हर कितना ज़्यादा है? ये तो 7 ज़्यादा है यहाँ पे, और कह रहा है 5 ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। 4/5 लेंगे तो 4/5 जब लेंगे दोस्तों तो इसमें हर कितना ज़्यादा है? इसमें 1 ज़्यादा है, और वहाँ कितना कह रहा है? 5 ज़्यादा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसी तरीके से 9 4 13 यानी हर जो है वो अंश से 4 ज़्यादा है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए और सही ऑप्शन आपका ए हो गया। बस इसमें आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर कभी जैसे 2-3 ऑप्शन हो जाते कि अंश जो है हर जो है अंश से 5 ज़्यादा हो जाता, तब क्या करते? तब दोस्तों तरीका ये है, पहला ऑप्शन लिया 9/14। पहला स्टेप है कि अंश से हर जो है 5 ज़्यादा है, तो बिल्कुल 5 ज़्यादा है, एक बात हो गई। फिर कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, यानी 9 है और 7 जोड़ दिया जाए, 9/14 है, अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? अंश 16 हो जाएगा, 9 7 16, और हर आपका 14 रहेगा। फिर क्या कह रहा है? तो जो मान है वो 8/7 हो जाता है। जब दोस्तों 9 में हम 7 जोड़ देते हैं, यानी अंश में 7 जोड़ देते हैं, तो आपका 16/14 आता है, और यहाँ कह रहा है कि 8/7 हो जाता है। अब देखिए 16/14 8/7 है क्या? 2 8 16, 2 7 14, बिल्कुल 8/7 है। अब देखिए 9 में जब हमने 7 जोड़ा तो भिन्न कितनी हो गई? भिन्न 8/7 हो गई, और यही तो यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न 8/7 हो जाती है। तो मूल भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों आपकी 8/7 हो गई, तो मूल भिन्न 9/14 हो गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ कई सारे लोग जो है वो 3 से 4 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन पे, जबकि इसमें क्या करना है आपको? देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करना आपको ये है, जो आपको सेकंड नंबर ये दिया गया है 29 जो दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी हो यही नंबर लिया जाएगा। पहले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ 29 है यानी 29 है, इसको लीजिए और लास्ट वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 8 3 24, और बचा कितना दोस्तों? 5 बचा। शेषफल कितना बचा भैया? शेषफल कितना बचा? 5 बचा, और बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे दोस्तों करेंगे एक बार मैं फिर आपको बताता हूं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा। कितना बचेगा? तो पहली संख्या से कोई मतलब नहीं, दूसरी संख्या लेंगे जो भी यहां पर दी गई हुई होगी, और लास्ट टाइम दी गई होगी,
यानी इसी संख्या को जैसे यहाँ पर लिखा 8 से भाग दें, कुछ भी लिखा हो सकता, 12 से भाग दें, 18 से दें, कुछ भी लिखा हो तो उससे भाग दे देंगे। 8 से देंगे, 8 3 24 और बचा आपका रिमाइंडर 5। आंसर सही आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए कितनी देर लगी भाई? 2 सेकंड से ऊपर नहीं लगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नंबर सिस्टम का फेमस क्वेश्चन है। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं। अब बताइए संख्या क्या है? तो आप 10x + y ये करके अगर आप लगाएंगे तो आपके कम से कम 5 मिनट जाएंगे। और एग्जाम में दोस्तों 1-1 मिनट का टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसे कैसे लगाएंगे? गो थ्रू ऑप्शन मेथड से लगाएंगे। कैसे दोस्तों? देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। अब देखिए पहला ऑप्शन हम लेंगे तो 64 दिया है, यानी 6 + 4 आपका अंकों का योग कह रहा है ना 10 है, तो अंक जोड़िए 10 है, ठीक है। बी वाला कह रहा है 4 + 6 46 है, तो 4 + 6 ये भी 10 हो गया। सी वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 8 + 4 12 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आपसे कह रहा है। 6 5 11 ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अंकों का योग 10 ही लाना है। तो अब ऑप्शन आपके पास या तो ए सही है या बी सही। अब दोनों तो सही हो नहीं सकते। इसमें देखिए क्या करेंगे। अब अंकों का योग ये दोनों आपके रॉन्ग है। अब अगला स्टेप क्या करना है? अंकों का योग तो 10 हो गया। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है। अब बताइए 18 घटाएं, पहले भाई 18 घटा लीजिए। 64 से 18 घटाइए तो कितना बचेगा? 14 से 8 गया 6 और 5 से 1 4, ये 46। और 46 से दोस्तों 18 एक बार घटा के देखेंगे तो 16 से 8 8 और 3 से 1 2। अब देखिए क्या कह रहा है, अब पढ़ेंगे ना, पहले घटा लिया। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? जब 18 घटाते हैं, 46 से घटाइए 18। भाई योग तो दोनों का 10-10 आया था, तो क्या दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे? नहीं। 46 से 18 घटाएंगे तो आपका 28 होगा, जबकि होना कितना चाहिए भाई? अंक उलट जाते हैं ना। क्या कह रहा है? यदि 18 घटा देते हैं तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक पलट जाते हैं या उलट जाते हैं, यानी इकाई के स्थान पर दहाई का हो जाता, दहाई के स्थान पर इकाई का हो जाता। 64 से जब हमने 18 घटाया तो 46 हो गया। अब देखिए यहां पर कि 4 के जो 6 के स्थान पर 4 पहुंच गया और 6 के स्थान पर 4 पहुंच गया और 4 के स्थान पर 6 पहुंच गया। भाई ये 64 है और 46 देखिए पलट गए ना। और यहां तो क्या कह रहा है? उलट जाते हैं, तो यही वाला तो सही हो जाएगा क्योंकि 46 में तो 28 बचेगा ना, 18 घटाएंगे तो इसके अंक पलटते, मतलब दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो 64 आपका राइट जवाब हो जाएगा। कैसे दोस्तों? एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसके और इसके अंकों का योग तो 10 आया, इससे मतलब नहीं क्योंकि इसके अंकों का योग सी और डी ऑप्शन के अंकों का योग 10 नहीं है, तो 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। फिर कह रहा है यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता, 18 घटाइए कितना बचा? इसमें 46 बचा और इसमें से अगर 18 घटाएंगे, सेकेंड स्टेप जब कर रहे हैं ना, तो सेकेंड स्टेप कर रहे हैं तब 64 से 18 घटाया 46 बचा, 46 से 18 घटाया 28 बचा। फिर जब घटा लेते हैं तो कह रहा है कि दहाई तथा इकाई या इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं। तो अंक किस में उल्टे भाई? 64 था तो 6 के स्थान पर 4 चला गया और 4 के स्थान पर 6 चला गया, 46 हो गया। अंक तो इसी के उल्टे ना, इसके थोड़ी उल्टे। यहाँ तो 2 8 28 है, यहाँ 46 है, इससे कोई मतलब ही नहीं। यानी ऑप्शन दोस्तों ए आपका करेक्ट हो गया। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर रात दोस्तों 9 बजे आपकी शानदार क्लास होती है जिसमें आपको आपकी हिंदी और CDP, इन्वायरमेंट और मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। तो 9 बजे दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, हर रात 9 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 लड़कियों की आयु जो है, आयु का औसत 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से 3 लड़कियों की आयु का जो औसत है 16 वर्ष है,
यानी औसत दोस्तों 16 वर्ष है, तो कुल आयु तीनों की कितनी हो जाएगी? कुल आयु निकालते हैं तो दोस्तों जितनी संख्या दी हुई होती है औसत की गुणा कर देते हैं। अब 3 लड़कियां हैं और औसत 16 है, तो कुल जो आयु होगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी? 16 तियां 48 साल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? भाई 3 लड़कियां हैं, औसत आयु 16 वर्ष है, तो आपकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? इनकी हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो 16 तियां 48, ठीक है, 48 वर्ष हो जाएगी। उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5:8 है। इनका दोस्तों जोड़ कर लेते हैं, ये आयु दी है ना, इनका अनुपात दिया है तो इनका कुल जोड़ कर लेते हैं। 3 5 8 8 16। अब यहां देखिए अनुपात में आपका 16 आयु है और कुल आयु कितनी है? 48, यानी 16 की वैल्यू दोस्तों 48 दी गई है। तो अब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 रेशियो की वैल्यू 16 से डिवाइड कर दीजिए 48 को, 16 तियां 48। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 3 हो गई। एक अनुपात की वैल्यू जब 3 हो गई तो सबसे छोटा रेशियो यहां पे कौन सा है? 3 है। तो 3 है तो दोस्तों 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी? 3 तियां 9 हो गई। और सबसे बड़ा रेशियो 8 है, यानी 1 की वैल्यू 3, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 तियां 24 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब ये एज निकल आई आपकी, सबसे छोटी लड़की की 9 वर्ष और सबसे बड़ी की 24 वर्ष, ठीक है। कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर, तो 24 और 9 का अंतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 - 9 कीजिए, 14 से 9 गया आपका 5 और 1 यानी 15 वर्ष। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 15 वर्ष। अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो 3 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु आपकी 16 तियां 48 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां अनुपात कितना दिया गया? उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है, तो इनकी आयु यहां पे कुल जोड़ लेंगे, अनुपातिक योग निकाल लेंगे। 3 5 8 8 16, 16 की अब देखिए यहां पर 16 है और यहां दोस्तों 48 है, ये दोनों एज बराबर ही तो होंगी, बराबर होंगी नहीं। कुल आयु यहां पे क्या है? यहां पे आपकी ये तो औसत है ना, कुल आयु 48 हो जाएगी। और यहां पर दोस्तों इनकी आयु का रेशियो 16 दिया गया है, तो 16 रेशियो की वैल्यू 48 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48/16, यानी 16 तियां 48। 1 की 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 1 की वैल्यू। अब कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की, तो सबसे छोटी कौन? 3 रेशियो वाली होगी ना, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी? यहाँ एस से लिख देते हैं, ठीक है। 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 3 × 3 9 हो जाएगी, ये 9 हो गई। और यहाँ जी लिख देते हैं भाई, ग्रेटर, यहाँ जी लिख देते हैं हम, इस प्रकार जी लिख देते हैं। अब सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? इसमें रेशियो में 8 है, और 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3, तो 8 की वैल्यू 8 तियां 24 हो जाएगी, 24 हो गई। अब कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर, अब देखिए स्मॉल जो लड़की है छोटी, उसकी आयु 9 वर्ष है और बड़ी लड़की की 24 वर्ष है। इनका अंतर करेंगे जब आप 24 से 9 घटाएंगे तो आपका 15 हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों बढ़ेंगे, तो दोस्तों बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और धांसू क्वेश्चन एक और नंबर सिस्टम का। दोस्तों 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को किल कर देना है। क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन कोई भी नंबर सिस्टम के हों, सबसे पहले ऑप्शन से देख लीजिएगा। ऑप्शन से आप 2 से 3 सेकंड में आंसर फाइंड कर लेंगे, अगर आपको तरीका पता है, आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच किया है। क्या क्वेश्चन है? किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इसके अंकों के गुणनफल का अंकों के योगफल का गुणनफल जो है संख्या तथा इसके अंकों के योग का गुणनफल 144 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे गो थ्रू ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा 2 अंकों की संख्या है, यानी हम अगर पहला ऑप्शन उठा लें यहाँ से 26, तो ये एक संख्या हो गई 2 अंकों की। अब कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई यहाँ पे है आपका 6 है, इकाई पे, दहाई पे 2 है, तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज़्यादा है। तो 2 और 6, 2 से 6 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है ना, तो ये कंडीशन तो यहीं पे फेल हो गई, यानी ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी ले लेंगे, 24 लीजिए, 24 ले लिया। अब देखिए 24 भाई 2 और 4 को मिला के बना। अब शर्त यह है कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 ज़्यादा है, बिल्कुल इसमें 2 ज़्यादा है,
और जब 2 ज़्यादा है तो आगे की चीज़ हम करेंगे। ये कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, ठीक है। संख्या तथा इसके अंकों के गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल, संख्या तथा इसके अंकों के योगफल, यानी संख्या आपकी जैसे 24 हो गई, अब इसके अंकों का योग कीजिए, यानी 2 + 4 कीजिए, 4 2 6। अब कह रहा है जो आपने योग किया है वो और संख्या इसका गुणनफल 144 है, तो 24 और 6, 24 6 की गुणा करेंगे जब हम, तो आपका कितना आएगा, 144 आ जाएगा। यानी संख्या कितनी है, 24 है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लेंगे, कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो 4 अधिक है, इकाई पर 6 है और दहाई पर 2 है, तो 4 ज़्यादा है इकाई का अंक। अब बी ऑप्शन पर जब हम पहुंचते हैं 24 पे, तो देखिए इकाई पर 4 है, दहाई पर 2, यानी इकाई का अंक 2 ज़्यादा है। पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। अब कह रहा संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का, अब मान लीजिए संख्या 24 है, इसके अंकों का योगफल कितना होगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब संख्या कितनी थी, 24, और योग कितना आया अंकों का, 6। कह रहा इनकी गुणा 144 होनी चाहिए, तो देख लीजिए यही 144 हो रही है या नहीं, बिल्कुल हो रही है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को हम चंद सेकंड में कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपना अच्छा खासा टाइम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कल एक बार फिर से मुलाकात होगी दोस्तों 9 बजे रात। जय हिंद, वंदे मातरम।